कृपा निधि सज्जन पीरा। दो कारण हो गए। तीसरा कारण सो केवल भक्त नहीं लागी, यानी भक्तों के पर दया करने के लिए भगवान का प्रादुर्भाव होता है। चौथा कारण है जब जब धर्म का मतलब कहीं धर्मार्थ का होना उसमें विघ्न बाधा की गाले, ऐसी जब स्थिति परिस्थिति हो जाती है तो भगवान को आना पड़ता है किसी न किसी रूप में। और उसी क्रम में महाराज एक कारण और है भगवान के आने का। बोले महाराज एक सत्यकेत के नाम का राजा था, है ना, सत्यकेत के नाम का राजा। वह राजा क्या किया कि अपने राज्य में रहता था, अच्छे घर से प्रतिपालन करता था प्रजाओं का। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसके मन में हुआ कि मैं कोई ऐसा जप करूं, ऐसा संसार प्राप्त करूं कि पूरे भूमंडल तक मेरा ही साम्राज्य छा जाए। सोच लीजिए, जब हमें कोई प्रतिष्ठा मिलता है तो हम सोचते हैं और मिल जाता है, इच्छाएं बढ़ती हैं। उस प्रताप भानु नाम का एक राजा था, क्या नाम था, प्रताप भानु। और उसके मन में हुआ कि मैं जो है राज्य मेरा तो है लेकिन इसका विस्तार हो जाए, क्या किया जाए, किस बाबा के पास जाके ऐसे बात दे दे, किस बात का कट कर जाए, नहीं किया है। ऐसा होता है कि हम इसके पास जाएं और मुझे टिकट प्राप्त हो जाए, मैं जीत जाऊंगा। महाराज अंदर कर गया और जाकर के ब्रह्मशील हो गए। किसी ने कहा था ब्राह्मणों का आशीर्वाद लोगे तो हो सकता है तुम्हारा काम हो जाए। ब्राह्मण का आशीर्वाद, साधुओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का जब आप आशीर्वाद लोगे तो हो सकता है कि आपका काम बन जाए। ऐसा समय कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा। तो देखो अगर किसी से कुछ प्राप्ति चाहता है यज्ञ व्रत करता है, यज्ञ चिंतित कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो आप कामना करोगे वही प्राप्त होगा, लेकिन शरण में जाना होगा। बिना शरण में गए कुछ प्राप्त नहीं होगा, आपको स्मरण होगा। भगवान के मित्र कौन है, सुदामा जी। क्या भगवान को पता नहीं है कि मेरा मित्र की स्थिति दैन्य है, लेकिन जब तक दरबार में नहीं जाए तब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जो इच्छा करनी हो कि चलो घुमा जाए, टहला। संयोग से एक जंगल में वो चला गया और जंगल में गया, वहां पर एक कपटी पेड़ है, सीता नाम क्या था, कपटी। और जब वो कपटी के पास
जैसे उन्होंने कहा मकड़ी जब देखी तो हनुमान जी को बता दी ना नमनी न हो गई है निश्चल भोला नाम सत्य कभी मोरा। अरे तुम कालनामी को देख रहे हो ना, महात्मा नहीं हो तो डुप्लीकेट क्या है। हनुमान जी आए और फिर उसके बाद बस जाता है। आज यहाँ पर भी वही बात है। उसने कहा कि राजा घूमते घूमते जंगल में भटक गए, वहां पहुंचते ही राजा जो है उस महात्मा के पास गए। महात्मा के पास आते ही महात्मा जी ने कहा अरे तुम राजा हो, चक्रवर्ती हो। जैसे कोई आपके पास आए उसका नाम बता दो, धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर रहे हैं? कोई आया समस्या बताता कौन है? आप सबसे सब फेवरेट है। कैसे नाम बता दिया, काम क्यों गए? मैं जानता हूँ तुम प्रताप तुम प्रजा के पालक हो। यहाँ जैसे नाम बताते ही राजा को विश्वास हो गया कि महात्मा बहुत ज्ञानी है। मेरा नाम कैसे जानता है? मेरे पिता का भी नाम जानता है, मेरे मंत्रियों का भी नाम जानता है, सबका नाम बताता है। उस महात्मा ने कहा तुम अपनी बात क्या, मैं तो युगों युगों की बात बता सकता हूँ, आज में थोड़ी हूँ। मैं कल मैं सारी बात अब सारी विश्वास होने लगा। जब उस कपटी मुनि ने ऐसे बताया, क्या तुम जानते हो अगर तुम चाहो अपने राज्य का विस्तार करना और सारे संसार पर अपना प्रभाव डालना तो तुम्हें ये काम करना होगा। बोले क्या? बोले तुम्हें जो है ब्राह्मणों की सेवा करनी होगी। सीताराम पंडित जी की सेवा करना होगा। जो ब्राह्मण और सनातन धर्म को मानने वाला और वैदिक विधियों को जानने वाला हो, ऐसे पंडित जी का जब सेवा करोगे तो तुम सब कुछ प्राप्त करोगे। अच्छा महाराज, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी अपने दरवाजे पर लिखे थे क्या? विप्र प्रसाद धरणी धरो, विप्र प्रसाद कमला भगवान। मैंने यदि इस पृथ्वी को धारण किया है तो विप्र यानी ब्राह्मण के आशीर्वाद से। मैंने संसार को चला रहा हूं तो ब्राह्मण के आशीर्वाद से। इसलिए ब्राह्मण अपने दरवाजे पर विप्र प्रसाद धरणी। ये राजा यदि तुम राजा तो हुई, लेकिन अगर पूरे संसार में अपना भूमंडल स्थापित करना चाहते, अपना साम्राज्य, तो तुम्हें ये काम करना होगा। संतों की सेवा करना होगा, अभ्यागतों की सेवा करना होगा, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करना होगा, अपने माता पिता की सेवा करना होगा। और उसके साथ तुम ब्राह्मणों को चकाचक भोजन कराओगे तो पंडित जी ऐसे होते हैं जितने अच्छा खाएंगे उतने आशीर्वाद मिलेंगे। क्यों भाई? आपके घर में परिवार में अगर जिस दिन आपको पसंद का चीज मिल जाए, भोजन जो चीज आप खुश होते हो ना, ऐसे जब वो प्रसाद मिल जाएगा, ब्राह्मण देव का आशीर्वाद देंगे, इस संसार में तुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। अब तो यह ऐसी बातें उस महात्मा ने बताया, कहेंगे तो क्या करना होगा? बोले बस मैं रसोई बनाऊंगा और तुम जो है सब ब्राह्मणों को दे प्रसाद। जितने ब्राह्मण हैं उन पंडितों को बुलाओ और सब जैसे 5 गाँव 10 गाँव, जैसे यहाँ कहावत है ना कि हमारे यहाँ जब कोई हुआ था तो मैंने 10 गाँव में जो है भेजा था भोजन जीवन कर। तो उसी क्रम में महाराज क्या हुआ कि उस महात्मा ने कहा कि तुम पंडित जी को भोजन कराओ, ब्राह्मण
कभी कभी हमसे आपसे कोई गलती होती है तो कहते हैं लोग पंडित जी को भोजन कराना चित्त हो जाए। अयोध्या में भंडारा कोई बोलता है सीताराम, सीताराम। अयोध्या जी में लोग गए होंगे, वो भंडारा होता है। भंडारा में कमी नहीं होती है, एकदम चकाचक भंडारा होता है। और ऐसे चकाचक भंडारा में देखिए हमको लगता है आचार्य डॉक्टर के महाराज आ रहे हैं।